कर रहे हैं, लोग विकास की बात कर रहे अनुपम लौटेंगे आपके पास। शिवपाल सिंह यादव क्या कह रहे हैं वो हो चुका है। मेरे साथ शिवपाल सिंह यादव जी हैं। लगातार वो रात में भ्रमण करके अभी अभी लौटे हैं। न्यूज़ 18 अपनी खबरों के लिए जाना जाता है, इसलिए सबसे पहले न्यूज़ 18 पर शिवपाल सिंह यादव को आप देख पा रहे हैं। और सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि नेताजी की गैर मौजूदगी में पहला इलेक्शन, सबसे ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट आप ही से था। इस इलेक्शन को उनके बिना कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वोटिंग शुरू हो चुकी है और मतदाता लाइन में लग चुके हैं। अब ये देखिए, चुनाव नेताजी के न रहने के बाद यहाँ की जनता श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ का वोट कर रही है और इतने बड़े मार्जिन से जीतेगी डिम्पल, तो ये देखते रह जाएंगे। आपकी आंखें सर अभी कुछ मुझे लाल भी दिख रही है। मुझे लग रहा है रात भर आप सोए नहीं हैं, तो क्या रात भर पूरी रात जगाई हुई है? देखिए, कंप्लेंट आती रही, रात भर पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करती रही। उनके घरों पर छापे, उनके जब नहीं कार्यकर्ता घर पर इधर उधर थे तो महिलाओं को भी आतंकित करते रहे, धमकियां देते रहे। कल सर एक बड़ी बात आपने कही थी ड्रोन की, कि ड्रोन हमारे जानने वाले या तमाम लोगों के घरों पर उड़ाए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन निगरानी रख रही है। तो क्या ड्रोन आज का भी ऐसा कोई वाकया आपको देखने को मिला या आज भी ऐसी ड्रोन जैसी कोई घटना हुई है? देखिए, अभी तो नहीं दिखा ड्रोन, लेकिन हमें 2 दिन तो दिखा। तो देखिए, अगर ये ड्रोन का यहाँ पर हम लोग के नागरिकों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, देश की सीमाओं पर करें तो दे दें, तो वहाँ सीमाओं की रक्षा हो सके। अगर दे दें तो उत्तर प्रदेश का भी नाम हो। अच्छा, हम जिस कैंपस में भी खड़े हैं आपके, क्या यहाँ पर भी ड्रोन आपको दिखा था? हाँ, यहाँ पर भी दिखा था मुझे, यहाँ पर भी दिखा। और मतलब एक गांव में हम जब घूम रहे थे वहाँ पर भी दिखा। अच्छा सर, अब इलेक्शन भी शुरू हो गया है, तो फीडबैक क्या कार्यकर्ताओं के आ रहे हैं? क्या ईवीएम वगैरह तमाम जो मशीनें हैं वो ठीक चल रही हैं या कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं? मशीनें बहुत ख़राब हो रही हैं। कहीं कहीं पीठासीन अधिकारी गड़बड़ी कर रहे, रोक रहे अनावश्यक। तो देखिए, इसकी कंप्लेंट हम लोग कर रहे हैं और कंप्लेंट डीएम साहब से और आरओ से जो यहाँ के हैं तो उनसे कर रहे हैं। बहुत हम इसी में लगे हुए हैं। तो क्या बातचीत हो पा रही है सबसे? क्योंकि अभी सुनने बातचीत हो रही है, डीएम साहब से बातचीत हो रही है, यहाँ जो आरओ हैं उनसे भी बातचीत हो रही है। तो अब जल्दी जल्दी ठीक हों और वोट पड़े। एक लेटर भी आपने लिखा था कल सर, जिसमें ये लिखा था आपने कि 2 तारीख को एक लेटर लिखा, फिर 4 तारीख को एक लेटर लिखा, जिसके जवाब में आपने कहा था कि इन सारे लोगों की कंप्लेंट हम पहले ही कर चुके थे। तो लेटर कल का था क्या? देखिए, जो हमारे कार्यकर्ता थे तो कार्यकर्ताओं के घरों पर छापा मारा जा रहा था और उनके खिलाफ कोई मुकदमा आज तक नहीं। तब भी बता रहे थे ये इनके खिलाफ मुकदमे हैं, गुंडे हैं, जबकि इतने शरीफ लोग थे, उनके शिकायतें थीं। और झूठी शिकायतें ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और एमएलए कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने लेटर पहले ही लिख चुके थे डीएम साहब को और कप्तान साहब को, लेकिन कुछ था ही नहीं उसमें। जब हमारे लोग इतने शरीफ हैं, कभी भी हम लोग गुंडई को कभी पसंद नहीं करते हैं, गलत काम को कभी नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इन अधिकारियों पर दबाव था सरकार का, उसकी वजह से रात भर 4-5 दिन तो हम लोग सो नहीं पाए, इसी व्यवस्था में लगे रहे। अच्छा सर, अब आपके क्योंकि निकलना भी है तो मैं वक्त आपका ज़्यादा नहीं लूँगा। क्या शेड्यूल अब इसके बाद आपका रहेगा? कहीं जा रहे हैं अब से निकल करके या शाम तक 6 बजे तक? यही व्यवस्था हम देख रहे हैं, मशीनों की देख रहे हैं। पीठासीन अधिकारी या कहीं पर कोई गड़बड़ी अगर करेगा तो अधिकारियों से हम तुरंत बात करेंगे और फिर उसके बाद जब सब ये व्यवस्था देख लेंगे उसके बाद वोट डालेंगे। मैनपुरी की